नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। लोकसभा चुनाव के लिए कल पहली परीक्षा होनी है। पहले दौर के लिए मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे 21 राज्यों की 102 सीटों पर। पहले चरण में 19 अप्रैल को पोलिंग बूथ पर मतदान कराने वाले कर्मचारियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। पहले चरण में जिन महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु के चेन्नई सेंट्रल, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, पीलीभीत, असम डिब्रूगढ़, राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, ये सीटें शामिल हैं। पहले चरण में जो मुख्य चेहरे मैदान में हैं उनमें नागपुर से नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जितिन प्रसाद, उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी, तमिलनाडु से कार्तिक चिदम्बरम, तमिलनाडु के कोयंबटूर से ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई, चेन्नई सेंट्रल से दयानिधि मारन, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ शामिल हैं। तो ये पहले चरण का चुनाव है और इस पहले चरण के चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहां इस बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दे देती हूं। देखिए, पहले चरण का चुनाव कल वोट डाले जाएंगे 19 तारीख को और कुल सीटें 102 हैं, मतलब 543 में से 19% सीटें जिस पर फैसला मतदाता करने जा रहा है। कुल 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे कल और कुल उम्मीदवार जो हैं इन 102 सीटों पर वो 1625 हैं। तो ये पहले चुनाव से जुड़ा हुआ पूरा गणित जो मैंने आपके सामने रखा। इतना ही नहीं, जो राज्य हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे, तमिलनाडु की सभी 39 की 39 सीटों पर कल वोट डाल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं सभी 7 चरणों में वोट डाले जाने हैं और कल पहले चरण में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में 2 चरणों में वोटिंग होनी है, कल पहले चरण में 12 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी 6 सीटें हैं कल जिस पर वोट डाले जाएंगे, इसमें वो छिंदवाड़ा वाली सीट भी है। इसके अलावा महाराष्ट्र 5 है, बिहार की 4 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ 1 सीट है, बस्तर वाली जहां पर वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड की सभी जो 5 की 5 सीटें हैं वहां पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, जहां से निश्चित प्रामाणिक जो हैं केंद्रीय मंत्री वो उम्मीदवार हैं, 3 सीटें जिसमें कूच बिहार भी पश्चिम बंगाल में, कल वहां पर भी वोटिंग होगी। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर जो आपके सामने मैं रख रही हूं और ऐसे में 2019 ये जो 102 सीटें हैं वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से अगर देखा जाए तो औसत वोटिंग जो है वो 70% रही थी। इनमें से 49 सीटों पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, 70% से कम वोटिंग 53 सीटों पर हुई थी, 80% से ज्यादा वोटिंग 16 सीटों पर हुई थी और 50% से कम वोटिंग सिर्फ 1 सीट पर हुई थी। तो कुल मिलाकर जो औसत रहा था वोटिंग परसेंटेज का इन 102 सीटों पर वो 70%, 70% औसत रहा था। 2019 के बारे में मैंने बताया आपको और 2019 में 102 सीटों का वोटिंग परसेंटेज के बाद पुरुष से ज्यादा महिला वोटिंग परसेंटेज रहा था 54 सीटों पर। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज महिलाओं के हिसाब से भी और ओवरऑल भी जो रहा था वो अरुणाचल ईस्ट पर रहा था 87% और सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो है वो राजस्थान करौली धौलपुर वाली जो सीट है वहां रहा था 55.2%। तो कुल मिलाकर ये वो तस्वीर जो देखने के लिए मिली थी और ऐसे में पहले दौर के लिए प्रचार के मैदान में हर पार्टी ने ताकत झोंकी, नारे, वादे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त अंदाज में दौर चला। किसकी बातों का कितना असर पड़ा कल ये जनता तय करेगी जब मुहर लगाएगी। लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स जो हैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और जानने की हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से मुद्दे जिन पर जनता कल वोट करने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी बिहार, गया, जहां से इस बार जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 पहले चरण का प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। मैं इस वक्त मोक्ष की धरती गया में मौजूद हूं और गया की जनता की क्या उम्मीदें हैं, क्या समस्याएं हैं और आने वाले सांसद से क्या अपेक्षा रखते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं चाय की दुकान पर और इनसे बातचीत होगी। इसके साथ साथ सबसे पहले तो जानना चाहूंगी आपका नाम। मेरा नाम आनंद सिन्हा है। आनंद, क्या उम्मीद करते हैं आप आने वाले सांसद से? समस्याएं खत्म हो गई? समस्याएं तो न खत्म हुई और न होगी, अंतहीन है। अंतहीन है समस्याएं मैडम। मैं आने वाले सांसद से ही अपेक्षा रखूंगा कि वो जनता के बीच जाएं, जनता के समस्याओं को सुने और 5 साल अच्छे काम करने का कोशिश करें। आप बताइए कि आप जो भी सांसद बनकर आएंगे, जीत कर आएंगे आपके इलाके से, क्या उम्मीद करते हैं? सबसे पहली बात है कि सबसे पहले नाम। मैं नीरज सिन्हा बोल रहा हूँ और मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ।
बेसिकली जो बरसों से आपके गया डिस्ट्रिक्ट में जो भी चीज़ चले आ रहे हैं, जो गली नाले की व्यवस्था, अगर बारिश का टाइम आया तो आप देखेंगे एकदम से कंजेस्टेड हो जाएगा, या फिर पितृपक्ष का टाइम आएगा तो आपके यहाँ रोड क्रॉस होने का जगह नहीं बचता। एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले कंट्रोल में लाना होगा, फिर अपने म्यूनसिपालिटी जो भी लोकल अथॉरिटी हैं उनको कंट्रोल करें। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ों से ही आपका शहर अच्छा होता है, जिस पे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सांसद उस पर वर्क करें, ध्यान दें। क्या अब तक काम नहीं हुआ? ना, काम तो नहीं हुआ। विजय मांझी के भी समय में काम नहीं हुआ। अच्छा, क्या करेंगे? क्या समस्याएं हैं यहाँ की? आपका नाम सर? मूलभूत अमित कुमार होगा मेरा नाम। कम से कम यहाँ के लोगों को जो ड्राई जोन में गया आता है तो कम से कम पानी की व्यवस्था कम से कम होनी चाहिए, गया की सुंदरता बढ़नी चाहिए। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया, सड़कें वैसे ही हैं, कुछ चेंज हो नहीं रहा, हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे कि आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। और भी बहुत समस्याएं हैं जिसमें कुछ सुधारा जाना चाहिए, और जहाँ तक कोई भी जीते उनको कम से कम लोगों के बीच में आना चाहिए। ये चीज़ बहुत, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक। सांसद गायब रहते हैं 5 साल, लोगों के बीच आते नहीं है? ना, आते तो हैं नहीं, बहुत कम नज़र आते हैं। हाँ, बस चुनाव के समय पता चलते हैं। आपका क्या नाम है? अनंत पासवान। क्या उम्मीद करते हैं आप आने वाले सांसद? जो भी सांसद बने, एक नहीं जीतनराम मांझी या समझिए जी, जोन भी आए वो हमको काम से मतलब है। कौन सा काम रह गया है और कौन सा काम पूरा हुआ? या नली हो गया, गली हो गया, ये सब हम लोग का काम चाहिए, चाहे जो भी सांसद बने। हुआ नहीं है अभी तक हुआ नहीं है, अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है बहुत। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम वीरेंद्र पांडे है। अच्छा, वीरेंद्र जी, कितने काम हुए और कितने अधूरे रह गए और क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले सांसद से? हम लोग स्थानीय नेता से कोई उम्मीद नहीं करते हैं। अरे बाप रे, इतनी नाराजगी क्यों है? इसीलिए कि इन लोग खाली किसी के नाम पर जीतते हैं। आप इन लोग का अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। अच्छा, ये लोग एगो लालू लहर के बात है, एगो मोदी लहर के बात है। तो वोट लेकर जाते हैं और काम नहीं होगा? काम तो फिर बात करने के लिए फुर्सत नहीं है इनके पास, टाइम कहाँ है। उम्मीद करेंगे कि अब वक्त निकाले जनता। हम लोग जो भी उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी से, स्थानीय नेता से कुछ नहीं। ये कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही है सामने कि जनता वोट तो करती है, लेकिन वो अपने केंद्रीय नेता के नाम पर वोट लेकर जाते हैं और समस्या की जब बात आती है, सुनने की जब बात आती है तो गायब हो जाते हैं। फिलहाल कई सारी उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों की। जनता के बीच से एक छोटा सा लोगों से बातचीत की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, गया। अच्छा, बिहार में एक तो ये गया जहां पर पहले दौर में वोट डाले जाएंगे, साथ ही बिहार की जिन 4 सीटों पर मतदान होना है उनमें जमुई भी एक सीट है। जमुई से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जमुई सीट आप जानते हैं ना, 2014, 2019 लगातार खुद चिराग पासवान यहां से सांसद बनते आए हैं और इस बार चिराग पासवान हाजीपुर पहुंच गए हैं। इस सीट से अपने जीजा को चुनाव मैदान में उतार दिया है। संवाददाता अहमद बिलाल ने जमुई के लोगों से जाना उनके लिए इस चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे अहम। बिहार की 4 सीटों पर पहले चरण में कल मतदान होना है, जिसमें से एक सीट जमुई भी है। इस वक्त हम जमुई के सिमलतला क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ जो वोटर्स हैं वो सुबह सुबह की धूप का अभी जो है वो आनंद ले रहे हैं। जानेंगे इनसे कि क्या है इनके इलाके की समस्याएं और किस पैटर्न पर जो है वो कल अपना ये मतदान का प्रयोग करेंगे। क्या नाम है आपका? विष्णुदेव कुमार ठाकुर। अच्छा विष्णु जी, कल जाएंगे वोट डालने? जी हाँ, डाल। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? कि मुद्दे अच्छा है, विकास जो हो रहे हैं एनडीए सरकार में तो अच्छा विकास है, इसी आधार पर वोट देने जाएंगे। विकास एक मुद्दा रहेगा, उसके अलावा जो आपके नया सांसद है उससे क्या अपेक्षा कर? अपेक्षा अच्छा है, 10 साल उनका साला जी रहे तो अब जीजा पर भी भरोसा रखना होगा। जी हाँ, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ रहते हुए, यहाँ हॉस्पिटल रहते हुए आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। यहाँ से झाझा 20 किलोमीटर है, देवघर कम से कम 30-40 किलोमीटर है। कुछ भी सीरियस आदमी होता है तो तुरंत 40 किलोमीटर के अंदर जाते जाते डेथ हो जा रहा है। इधर झाझा जाते डेथ हो जा रहा है। यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है कि इतना नीतीश कुमार का भी 12-13 साल हो गया, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल में ध्यान नहीं दिया, न यहाँ का नेता कोई ध्यान दिया हॉस्पिटल के ऊपर। मतलब एक स्वास्थ्य सुविधा बहुत जरूरी हॉस्पिटल यहाँ, बहुत बड़ा मुद्दा। क्या और भी कोई दिक्कत नहीं है क्या? और सब रोड बनिए गया है, सब कुछ सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। वही हॉस्पिटल का जो बोला है गलत नहीं बोला है, वही सब की सुविधा है।
और जहाँ तक हम लोग का वोट का सवाल है, हम लोग को केंद्र को देखेंगे, हम लोग नरेंद्र मोदी को देखेंगे, उसी को वोट देंगे। लेकिन आपका जो लोकल कैंडिडेट होगा उससे कोई अपेक्षा नहीं है? कोई अपेक्षा नहीं, अभी सर देखना है केंद्र को। अभी हम लोग देखेंगे नरेंद्र मोदी को, जो उसका हाथ को मजबूत करना। लेकिन आप लोगों की जो समस्या का समाधान होगा, वो तो आपका लोकल वो तो कर ही रहा है। चिराग पासवान किया था, लेकिन वो हॉस्पिटल के लिए खाली एगो हम लोग का समस्या है। उस समस्या अगर दूर हो जाए तो हम लोग ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों की, आप बाकी की समस्या की बात कर जाए, पर देखिए पटवन वटवन की सुविधा है हम लोग में, पहाड़ी में ये बोरिंग अगर हो जाए, सिंचाई का प्रबंध हो जाए, तब तो यहाँ हाँ पानी का समस्या हो जाए, तब तो फिर कहने ही वाला बात नहीं है। अच्छी उपज हो, सब किसानों का आर्थिक स्थिति भी अच्छा हो, यही बात है। पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो बहुत तरक्की हुआ है। 10 साल में रोड फोड जितना हुआ है, क्योंकि कहने आए दिन हम लोग का अंदाज झाझा जाने में हम लोग को 2 घंटा लगता था, और अभी तो आधा घंटा 40 मिनट के अंदर हम लोग चले जाते हैं। रोड हुआ है, बिजली हुई है, रोड हुआ है, जो हुआ है वो सही है, विकास हुआ है। ऐसा बात नहीं कि नहीं हुआ है। अगर जो लोग कहते हैं कि नहीं हुआ, ये बात नहीं हुआ है। ये विकास एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधा है वो यहाँ पर जमुई के सिमुलतला क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनका यही कहना है कि इसी मुद्दे पर कल जब वो जाएंगे मतदान करने के लिए तो ये सारे मुद्दे जो है वो उनके जहन में रहेंगे। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़, जमुई। तो जमुई गया जनता के मन की बात आपने जानी। कुछ और आपको लेकर चलेंगे उन वीवीआईपी सीट्स पर जहां पर पहले दौर में वोटिंग होनी है। पहला दौर है, जनता किस ओर है, इसी की ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टर्स पड़ताल कर रहे हैं। आगे का एजेंडा में आज पहला दौर जनता किस ओर, यही स्पेशल मैं आपके लिए लेकर आई हूं। पहले दौर में 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लगातार एबीपी न्यूज आप तक जनता के मन की बात पहुंचा रहा है और जनता बता रही है उसके लिए इन चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के ही नवादा, वहां पर भी फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी है। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम एक चाय की दुकान पर हैं, सुबह का समय है, लोगों से बात करेंगे। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट करेंगे? हम लोग तो नवादा का पहला विकास हो और गरीब गुरबा का कल्याण हो। यहाँ अच्छी रोड नहीं है, एगो स्टेडियम भी नहीं है। इतना दिन हो गया है जिला बनना हुआ 35 साल, एगो नवादा में खेल का स्टेडियम नहीं है। जितने एमपी जीत के जाते हैं और नवादा से गायब हो जाते हैं। वादे तो बहुत लंबे लंबे लोग करते हैं, लेकिन जब जीत जाने के बाद मिलना दुर्लभ हो जाता है। यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ से अभी तक नवादा से एक भी ट्रेन दिल्ली के लिए डायरेक्ट नहीं है। कोई बीमारी के लिए यहाँ से हम लोग कैसे जाएं? मतलब सांसद जीत जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। सब लंबा लंबा डायलॉग देते हैं। और सबसे पहली बात है कि नवादा का दुर्भाग्य है कि 3 टर्म से नवादा का बेटा एमपी बनता ही नहीं है। बाहरी आते हैं, जीत के चले जाते हैं, बना देंगे सकरी पर वो परियोजना बना देंगे। इतना बड़ा हमारा कोल डैम है जहाँ से जल की प्रपात है, लोग छोटा कश्मीर कहते हैं। वहाँ अगर एक फैक्ट्री बन जाता तो यहाँ कम से कम 20,000 लोगों का कल्याण हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ बाहरी बनाम स्थानीय एक बड़ा मुद्दा है। जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं कि 2009 से बाहरी लोग यहाँ का चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बाहरी और स्थानीय एक बड़ा मुद्दा है? तो श्रवण कुशवाहा जो है आरजेडी वाले, वो कह रहे हैं मैं नवादा का बेटा हूँ, तो मानते हैं कि बाहरी और स्थानीय एक मुद्दा है इसमें? जी, स्थानीय मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी है। अच्छा, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? सबसे बड़ा चीज़ है बेरोजगारी, सबसे बहुत बड़ा चीज़ है। बताइए, 19 को वोटिंग है, आप लोग के मन में क्या चल रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की? हमारा तो अपेक्षा है सर कि जो घर का बेटा को जिताएंगे तो नवादा जिला में काम होगा। और जितने जो आज तक एमपी आए हैं, लूट खसोट के लहगा के बहका के जाते हैं, नवादा जिला जीतते हैं। हाजीपुर विकास करते हैं, पटना विकास करते हैं, बेगूसराय विकास करते हैं। इसलिए मेरा घर का बेटा जो होगा एमपी, वो नवादा जिला का विकास। स्थानीय लोग युवाओं से बात करेंगे। आप लोग युवा हैं, आप लोग के क्या मुद्दे हैं? हम लोग का मुद्दा यही है सर कि जो रोजगार बहुत बढ़ गया आगे। हम लोग तेजस्वी यादव को देख रहे हैं आगे। वो तेजस्वी जो है रोजगार देने का काम किए थे, डिप्टी सीएम जब थे तब कहा जाता 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं, बीपीएससी टीचर दिए हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है सर। अच्छा, और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लोग चाय की चुस्की लेते हुए नजर आ रहे हैं। कल वोटिंग है, वोट करेंगे ना? जी सर।
किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? मुद्दा तो विकास का होगा, विकास होगा और बेरोजगारी का मुद्दा होगा। जो काम करेगा उनको वोट मिलेगा। अच्छा, जो काम करेगा। जी सर। जी बताइए। लोकल बनाम बाहरी का जबरदस्त मुद्दा रहेगा। आप विकास और रोजगार, रोजी रोजगार चाहिए, स्पष्ट बात है। नवादा में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। लोगों के मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, इन तमाम मसलों पर हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज नवादा। और आइए अब आपको सीधे गुजरात अहमदाबाद लेकर चलेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। कल गांधीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले आज अमित शाह का अहमदाबाद में ये रोड शो। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कितने उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। पार्टी के निशान वाले जो पोस्टर बैनर हैं, कमल वाले, वो नजर आ रहे हैं। और अब की बार 400 पार वाला जो बीजेपी का नारा है वो भी यहाँ जमकर पोस्टरों में नजर आ रहा है। केसरिया रंग में रंगा हुआ ये अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो इस वक्त चल रहा है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटें और गुजरात जो है वो हर बार गढ़ की तरह उभर कर आता है बीजेपी के लिए। जो बीजेपी की राजनीति है उसमें हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर गुजरात की एक अलग पहचान बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य गुजरात, और यहीं गुजरात की गांधीनगर सीट जिससे पहली बार लोकसभा 2019 में जीत कर पहुंचे थे अमित शाह, एक बार फिर उसी गांधीनगर सीट से इस बार चुनाव में उम्मीदवार हैं और कल इसी गांधीनगर सीट से अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। ये देख रहे हैं आप नजदीक से तस्वीर अमित शाह की। अहमदाबाद में ये रोड शो जारी है, हाथ में माइक खुद संभाला हुआ है यहाँ पर अमित शाह जी ने। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, ये तो जिस तरीके से उम्मीद की जाती है गुजरात में, बिल्कुल उसी तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सैलाब सड़क पर उतर आया हो अमित शाह के इस रोड शो में। नीरज, बिल्कुल, अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह इस समय सारण विधानसभा है ये गांधीनगर लोकसभा सीट की, वहां पहुंच चुके हैं। और आप देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या पे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा 2019 लोकसभा चुनाव में जब वो यहाँ से नामांकन दाखिल करने आए तो जिस दिन उन्होंने नामांकन दाखिल किया था उस दिन एक बहुत बड़ा रोड शो किया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रोग्राम अलग है। आज यानी कि नामांकन के एक दिन पहले इन्होंने अपना रोड शो और अपने सभी 7 जो विधानसभा है उनके गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की उन सबको कवर करना चाहते हैं, उन सबसे रूबरू हो जाना चाहते हैं, हर विधानसभा सीट में दस्तक दे देना चाहते हैं। इसीलिए पावर पैक्ड प्रोग्राम बनाया है। अभी उनका पहला रोड शो ये शानन विधानसभा से शुरू हुआ है और यहाँ के बाद कलोल, घाटतोलिया और सभी जो विधानसभा हैं वहाँ होके आएंगे। देखिए महिलाओं का भाजपा सरकार जीतेगी 100% जीतेगी। अमित भाई साहब जीतेंगे। पिछले बार से बढ़िया जीतेंगे। हाँ बढ़िया, एक नंबर पे आएंगे। जीतेंगे। मेरे लिए मोदी जी सब कुछ है। मोदी जी सब कुछ। देखिए ये कितना जबरदस्त इन लोग सब कुछ कि दरअसल ये लोकसभा सीट ऐसी है 5 लाख से ज्यादा वोटों से पिछली बार अमित शाह जीते थे। और जब हमारी बात हो रही थी कल तो माना जा रहा है, उनका कहना है कि इस बार मार्जिन बढ़ाना है क्योंकि कंपटीशन बहुत लेस है और दिखाई भी नहीं पड़ता कंपटीशन। गांधीनगर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है और यहाँ से लाल कृष्ण आडवाणी जीतते रहेंगे। और अब पिछली 2 बार से यानी पिछली बार अमित शाह लड़े और वो चुनाव जीते और इस बार फिर अमित शाह इस सीट से मैदान पर आए। लेकिन आप देखिए बड़ी संख्या में अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है। महिला शक्ति जो सबसे इम्पोर्टेंट नरेंद्र मोदी सरकार में महिला शक्ति, और देखा जाए बड़ी संख्या में हम महिलाएं मौजूद हैं। और अभी फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को आप देखिए सीधी तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह जो इस समय रोड शो कर रहे हैं सारण लोकसभा सीट, सारण विधानसभा इलाके में, गांधीनगर लोकसभा में। ये आज उनका भव्य रोड शो, 3 बड़े रोड शो के जरिए वो 7 विधानसभा कवर करेंगे और एक लास्ट में सभा करेंगे। तो अमित शाह का आज पूरे दिन का पावर पैक प्रोग्राम रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि गुजरात में जैसा आपने पहले ही कहा कि एक प्रयोगशाला है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की,
तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही गांधीनगर है, और गांधीनगर और भाजपा दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, क्योंकि पिछले कई लोकसभा चुनावों में हमने देखा है यहाँ पर भाजपा के अलावा दूसरे का नंबर नहीं आता। जी रोमाना, चाहे 14 हो चाहे 19 हो, लगातार 26 की 26 गुजरात की लोकसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी जीतती आई है नीरज। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं और जैसा कि इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा हो रहा है कि अमित शाह के लिए गांधीनगर में जो विपक्ष है वो शायद चुनौती नहीं है। यहाँ तो मामला हेल्दी कंपटीशन का पार्टी के भीतर ही, विद इन पार्टी, क्योंकि यही गुजरात में वो नवसारी सीट आती है जहां से सीआर पाटिल जीत दर्ज करते हैं, और ऐसी जीत जो देश में सबसे बड़ी लोकसभा की जीत बनती है। तो इस बार उसी को, हेल्दी कंपटीशन को देखते हुए यही कोशिश होगी अमित शाह की कि सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली जाए इस सीट से, मार्जिन बढ़ाने पर ही पूरा फोकस। नीरज, देखिए रुमाना, इसमें कोई शक नहीं कि सीटों में मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है। मैं राजकोट गया, मैं पोरबंदर गया, आज मैं गांधीनगर में हूँ, फिर मैं आने वाले 1-2 दिन में शायद बड़ौदा और सूरत जाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इन सीटों में केवल और केवल लड़ाई जो हो रही है वो मार्जिन बढ़ाने की हो रही है। और वैसे भी एबीपी न्यूज जो 80 वोटर का जो सर्वे आया उसमें भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की 26 की 26 सीटें मिल रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग जब बैठे थे गृह मंत्री अमित शाह के साथ, तो वो भी बड़े आश्वस्त थे और उनका भी यही मानना था कि मार्जिन बढ़ाएंगे। कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, वोटरों को वोटिंग पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए और वहां उनका वोट कराया जाए। क्योंकि देखिए पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर जो काम किया वो अपने आप में अद्भुत है। और यही देखिए, ये महिला शक्ति, मेरे पीछे और मेरे आसपास महिला शक्ति जो है वो महिला शक्ति ये बताती है कि नरेंद्र मोदी को लेकर उनके अंदर एक बड़ा उत्साह है। उनका साफ कहना कि मोदी सरकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम मोदी जी के लिए सड़क पर हैं। तो ये चाहे ये तो गांधीनगर है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ माना गया, लेकिन जिन सीटों पर थोड़ी बहुत चुनौती भी है वहां भी हमने देखा कि वहां भी लड़ाई सिर्फ मार्जिन बढ़ाने की है। वहां लड़ाई इस बात की नहीं है गुजरात में कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। वहां तो ये बात हो रही है कि हमारे पिछली बार इतने वोट आए थे और इस बार कितने वोट और बढ़ा लिया जाए। तो ये ऐसी स्थिति है, विपक्ष गौण सा हो गया है। कांग्रेस यहाँ मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन कांग्रेस कहीं चुनाव लड़ती दिखाई नहीं पड़ रही गुजरात के अंदर। तो ये परिस्थितियां मुझे दिखाई पड़, कहीं आपको झंडे बैनर नहीं दिखेंगे, कहीं आपको बड़ी होर्डिंग नहीं दिखेंगी। चुनाव चूंकि उत्सव होता, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव को उत्सव के रूप में लेती है। छोटे छोटे कभी वो मतलब किसी चुनाव को हल्के में, उनको मालूम कि हम जीत रहे हैं, उसके बावजूद इस चुनाव को उत्सव की तरह ले रहे हैं। आप देखिए, जहां भी देखिए पब्लिक इकट्ठा है, रोड शो हो रहा है, रैलियां हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि वो हर चुनाव को उत्सव की तरह लेते हैं। यहाँ तमाम लोग हैं। अमित भाई की जीत से कितना आश्वस्त है? हाँ जी, अमित भाई की जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? बहुत बहुत आश्वस्त है। 10 लाख की लीड के ऊपर जीतेंगे। 10 लाख सीधा 5 लाख बढ़ा, सीधा 100% 10 लाख के ऊपर। फर्स्ट नंबर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लीड से अमित भाई शाह जीतने वाले हैं। हम सब कार्यकर्ता इस बात से आश्वस्त है और हम अभी से रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं कि 10 लाख वोट से अमित भाई शाह जीत रहे हैं। अच्छा, इतना भारत में सबसे ज्यादा लीड अमित भाई को मिले, इसलिए कार्यकर्ता कार्यरत है और हमको विश्वास है 10 लाख से ज्यादा हम लीड लेंगे अमित शाह साहब के लिए। रोमाना, आप देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह। पिछली बार करीब 5,60,000 के आसपास से अमित शाह लीड से जीते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह ये है कि कह रहे हैं कि हम इस बार 10 लाख से ज्यादा लीड से। मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे कि यहाँ तो कंपटीशन जो है वो आपस में ही चल रहा है, हेल्दी कंपटीशन ही से कहेंगे, क्योंकि पार्टी के भीतर का कंपटीशन है। पिछली बार जो सबसे बड़े मार्जिन से सीट जीती गई थी इसी गुजरात से आई थी, लेकिन नवसारी की सीट थी, सीआर पाटिल ने वहां पर जीत दर्ज की थी और जो उनका विक्ट्री मार्जिन था वो 6,90,000 के आसपास वोट मिले थे उनको। तो ऐसे में ये विक्ट्री मार्जिन उनको मिला था। वोट तो उनको कुल करीब 9.25 लाख के आसपास मिले थे और यही टारगेट इस बार अमित शाह के जो समर्थक है जिनसे आप बात कर रहे थे वो अमित शाह की जीत के लिए सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज, लेकिन मेरा सवाल इससे जरा सा हटकर है, कल अमित शाह को गांधीनगर सीट से नामांकन दाखिल करना है और उससे पहले आज
जैसा कि आप बता रहे हैं कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र जो है उसके भीतर पड़ने वाली जो अहमदाबाद की विधानसभाएं हैं उन्हें आज कवर करने की पूरी तैयारी। तो कुल मिलाकर ये कल के नामांकन से पहले आज एक ट्रेलर के तौर पर देखा जाएगा, रोड शो और फिर जनसभा। नीरज, देखिए रोमाना, यहाँ पे जातियों में आप इसको मत बांट के देखिए। गांधीनगर और अहमदाबाद एक ऐसी लोकसभा सीट हो गई है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है, क्योंकि यहाँ पर जिससे भी बात करो वो नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को देखना पसंद नहीं करता, किसी के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है नरेंद्र मोदी, गुजरात के लिए वो मतलब आप समझिए गुजरात की आत्मा में बस चुके हैं। इसीलिए जिससे भी बात करो, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या पटेल, क्या पाटीदार, किसी से बात करो आप यही कहता है कि नरेंद्र मोदी है। हमारे साथ प्रदीप सिंह जडेजा भी हैं, पूर्व गृह मंत्री। प्रदीप जी, अरे सीट को लेकर ये भव्य रैली है, प्रचंड मतों से अमित भाई शाह की जीत होगी। देखिए ये प्रदीप सिंह जडेजा थे, पूर्व गृह मंत्री हैं। पिछली बार जब मुख्यमंत्री बदले गए तो उस समय पूरी कैबिनेट बदल दी गई, तो ये लोग भी बदल दिए गए, लेकिन किसी ने चू से पू नहीं किया, क्योंकि सबको ये बात मालूम है कि इस राज्य में नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। आप देखिए इन कार्यकर्ताओं के चेहरे देखिए, ये सारे कार्यकर्ता हैं जो सुबह से जुड़े हुए हैं। अमित भाई की जीत को लेकर कितना अमित भाई शाह साहब 10 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं, सारे लोग एक ही बात का जीतेंगे। 10 लाख बच्चे 16 का जीतेंगे। तो रोमाना देखिए, जिससे हम बात करते हैं कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि जीत हार की बात ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि 10 लाख से ज्यादा से जीतेंगे। तो इसी से अंदाजा आप लगा लीजिए कि गांधीनगर, अहमदाबाद या दूसरी जो लोकसभा सीटें हैं उनकी परिस्थितियां क्या है। मैं आपको बताऊं कि पोरबंदर भारत का समुद्री तट पे बसा हुआ इलाका है, लेकिन जब हम पोरबंदर गए तो पोरबंदर पे भी जब हमने बात की लोगों से, तो वहां भी लोगों का यही मत था कि अब लड़ाई नहीं है। तो रोमाना, ये संकेत इस बात के हैं कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये 10 लाख से लीड की बात जो कार्यकर्ता कह रहे हैं वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रॉकेट साइंस है, बल्कि लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास, उनको मालूम है कि जनता में भाजपा के अलावा कोई, यहाँ पर गुजरात में भाजपा के अलावा किसी का कोई स्कोप दिखता नहीं है। तो यही रीजन है कि चाहे वो गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, आसपास की दूसरी लोकसभा सीटें हो, यहाँ मार्जिन की लड़ाई हो रही है। यहाँ जो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हेल्दी कंपटीशन विद इन द पार्टी, विद इन द कैंडिडेट हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। अमित शाह फिलहाल रोड शो कर रहे हैं, ये लंबा रोड शो करीब 2.5 किलोमीटर तक चलने वाला है ये रोड शो। इसके बाद फिर एक रोड शो होगा कलोल में, फिर उसके बाद घाटतोलिया में एक रोड शो होगा। तो बैक टू बैक एक के बाद एक रोड शो है। अमित शाह इस समय रोड शो कर रहे हैं, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है और हर व्यक्ति अमित शाह को एक बार देखकर वेव कर लेना चाहता है। यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। जी अच्छा नीरज, कल रामनवमी का मौका था और 500 साल बाद ये पहला मौका जब प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव जो है उनके दिव्य भव्य राम मंदिर में मना, और ऐसे में उस खास मौके पर जो सूर्य अभिषेक प्रभु श्री राम का हुआ वो भी अद्भुत था। तो यहाँ जो रैली में लोग पहुंच रहे हैं रामनवमी में, उस अद्भुत दृश्य के क्या वो गवाह बने? और राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर गुजरात में, क्योंकि आप फिलहाल यहाँ अहमदाबाद में हैं लेकिन ग्राउंड पर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, उससे कितना इमोशनली कनेक्ट करें गुजरात के लोग? आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं गुजरात, अहमदाबाद, जहां इस वक्त अमित शाह का रोड शो चल रहा है। आप जानते हैं गांधीनगर सीट जहां से सिटिंग एमपी इस वक्त अमित शाह, और एक बार फिर पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। कल इसी गांधीनगर सीट से वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। उससे पहले आज वो गुजरात, अहमदाबाद पहुंच गए हैं। जो गांधीनगर लोकसभा सीट है उसमें अहमदाबाद में पड़ने वाली कुछ विधानसभाएं भी आती हैं, और उन्हीं विधानसभाओं से आज अमित शाह का ये रोड शो गुजरता हुआ। सानन, कलोल, ये वो विधानसभाएं हैं जो अहमदाबाद जिले में पड़ती हैं, और वहीं से फिलहाल अमित शाह का ये रोड शो गुजर रहा है। इस वक्त चुनौती विपक्ष की यहाँ पर बीजेपी को नजर नहीं आती अमित शाह के खिलाफ, और कोशिश बीजेपी की ये है किसी तरीके से
इस बार अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट को पूरे देश में सबसे बड़े मार्जिन से जीते। इसीलिए जो रोड शो चल रहा है, यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो अमित शाह के समर्थक मौजूद हैं, उनकी तरफ से बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि इस बार 10 लाख वोटों से अमित शाह को जिताना है। ये वो लक्ष्य जो गांधीनगर सीट से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने लिए सेट किया है, क्योंकि गुजरात की अगर बात की जाए तो बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर हार और जीत के लिहाज से कोई मुश्किल होती हुई बीजेपी को नजर नहीं आती। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ी जीत भी बीजेपी की तरफ से हासिल की गई थी। वो 150 से ज्यादा सीटें जो बीजेपी ने जीतकर विधानसभा चुनाव में भी एहसास कराया था कि उसकी पकड़ कितनी मजबूत उस राज्य में जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों का गृह राज्य है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।